वैभव, वैसे आजकल ना हर एक की ज़बान पे एक ही बात है, वो ये है कि गर्मी बहुत हो गई है। बिल्कुल सही कहा सिमरन तुमने। और ये सच है कि खबरों में, अखबारों में आए दिन हम यही सुनते और पढ़ते रहते हैं कि टेम्परेचर राइज लगातार हो रहा है और ये हर बार अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बिल्कुल। और ये जो इस बार की गर्मी है ना, ये पहले गर्मियों से, पहले की जो समर सीजन होता था ना, उससे काफ़ी अलग है। और समय समय पर हीट स्ट्रोक से बचने की गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। बिल्कुल। लेकिन दर्शकों, क्या है टेम्परेचर राइज और आप क्या योगदान दे सकते हैं इस टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए? तो चलिए इसी पर देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों में हमारे ग्रह यानी इस धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यह रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता तापमान न केवल हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारी पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड फॉर्मेशन। ये क्या है? अर्बन हीट आइलैंड ऐसे होता है कि जब टेम्परेचर आते हैं, हमारे जो मिट्टी, रास्ता, पानी, हर जगह वो आने के बाद वो जब वो एब्जॉर्ब ना होते हुए रिफ्लेक्ट होता है, तो जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो संपूर्ण मात्रा में जो टेम्परेचर, जो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हीट पैदा करते हैं। तो जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। अब शहर में क्या हो रहा है, हम जहाँ पर पानी कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना ले, सीमेंट के स्ट्रक्चर, एसफल्ट रोड, वो एब्जॉर्ब कर रहा है जो सोलर रेडिएशन, और वो रिफ्लेक्शन कर नहीं पा रहे। तो जो हीटिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो जनरली होता है समर मंथ से, इससे 2 डिग्री ज़्यादा कि 3 डिग्री ज़्यादा शहर के अंदर ही इलाका में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। पॉल्यूशन जब बढ़ेंगे, टेम्परेचर ऑल्सो वहाँ पर बढ़ जाएंगे, बिकॉज गैसेस जो आएंगे ऊपर टेम्परेचर जनरली समर मंथ में वो निकल जाते हैं, पर जब बहुत ज़्यादा संख्या में जब पॉल्यूशन आना शुरू करेंगे, तो वो जो नीचे वाली जो वातावरण है उसको गर्म कर देंगे। बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव अब साफ नजर आने लगे हैं। मौसम का चक्र बदल रहा है, जिससे खेती और खेती पर आश्रित जीवन, साथ ही साथ जल के स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है और लगातार स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और ये हम समझते हैं कि ये तापमान वृद्धि सबसे असर ये पूरा इकोसिस्टम, जहाँ पर पेड़ पौधे, इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े, इवन कोई जीव, और विशेष में हम लोग जो मनुष्य जाति आते हैं, सबके ऊपर यह असर चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह तापमान क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? मानव जनित गतिविधियों ने पूरे इकोसिस्टम के साथ साथ हमारे वायुमंडल की संरचना को भी बदल दिया है। तो इस बढ़ते तापमान को कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? वायुमंडल परिवर्तन एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हो चुका है, इसको हम इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी एफिशिएंट एक्टिविटी, एनर्जी एफिशिएंट तो इंस्ट्रूमेंट हमें परचेज करनी है, हमारे गाड़ी का प्रयोग, हमारा यूज, हमारे कारपूलिंग सिस्टम, जो बात पोल्यूशन के लिए हमारी है, वही बात हमें यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो हमें करना है वो है पानी के स्तर बढ़ाना, और पेड़ पौधे का बहुत बड़ा रोल है कि वो एक जिसको बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन, वो टेम्परेचर कंट्रोल के काम करते हैं, बफरिंग काम करते हैं। पेड़ जितना कम होते जाएंगे, बिल्डिंग जितना लेवल के बाहर बढ़ते जाएंगे हाइट के हिसाब से, तो ये जो क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट है, वो चेंज होते जाएंगे। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अपना खुद की वेस्ट मैनेज करें। अब खुद का कंपोस्टिंग, हम घर में एक छोटा सा बिन रखे, पेड़ लगाना है। जितना लाइफ में हरा कलर डाल पाएंगे, हम उतना स्वस्थ रहेंगे। पानी का संरक्षण करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, पेड़ लगाए, एटलीस्ट जन्मदिन, कोई उत्सव, जो हम इंडियन वाले भारतवासी ने बहुत कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, तो रिलीजियस दिन भी हम एटलीस्ट एक पेड़ लगाए। जब तक हम ना पेड़ के नंबर बढ़ाएंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तापमान में वृद्धि को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए,
यह न केवल हमारे वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। आओ हम सब मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां प्रकृति और मानवता एक साथ फल फूल सके। सिर्फ एक पृथ्वी है जिसे सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।